अगर अच्छा वक्त चाहते हो तो बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब वक्त तमाचा पड़ता है तो इंसान या तो फकीर बन जाता है या तो बादशाह बन जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदत एजुकेशन में। मैं आज हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों ने हमेशा इस बात पर सवाल किया है कि सर किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एक पीएससी या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो। हर वक्त पे हर चीज पर आपको इस समय का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो बिगनर होते हैं, बहुत से बच्चे जो ऑलरेडी किसी एग्जाम को क्लियर करे हुए हैं या किसी प्राइवेट जॉब में हैं और वो उस जॉब के साथ साथ में एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, तो हर किसी के लिए ये टाइम मैनेजमेंट टिप्स बहुत जरूरी होती है। इसलिए मैंने सारे एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं, चाहे आप यूपीएससी प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो या आप एक बहुत छोटे एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हर जगह आपको टाइम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वक्त सबसे बलवान चीज होती है। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप अपनी तैयारी के लिए टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है शेड्यूल। एक ऐसा शेड्यूल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप कौन सा एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। और उस चीज के लिए कि आप पहले फोकस हो जाइए एग्जाम को लेकर। अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कम से कम साल भर की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप एक स्टेट पीएससी एग्जाम प्रिपेयर करें तो आपको कम से कम 10 महीने तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप एसएससी या रेलवे या बैंक या व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 महीने तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये आपको टाइम फ्रेम ध्यान में रखना पड़ेगा कि 6 महीने, लेकिन वो 6 महीना यूं ही नहीं, आपको 6 महीने अपनी हर चीज को छोड़कर, त्याग करके आपको फोकस होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर। तो बात करते हैं, अगर मैं बिगनर हूं, अगर मैंने पहली बार एग्जाम की तैयारी चालू करी हुई है और मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं वर्किंग भी नहीं हूं, तो आपको अपने दिन का कम से कम 6 से 7 घंटे डेडिकेटेडली आपको अपनी तैयारी में देना पड़ेगा। अगर आप बिगनर भी हैं, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा। ये टाइम फ्रेम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास समय 6 महीने का है तो ठीक है, 5 घंटा आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय 6 महीने से कम है तो आपको अपना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको जैसे, क्योंकि दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कम है तो आपकी स्पीड जो आवर्स है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे मैं आपको बता दिया। आगे की बात करते हैं दोस्तों इस चीज के लिए। अगर आप वर्किंग भी हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस भी है, तो यहां पर आप करेंगे स्मार्ट स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से पेपर से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे जरूरी चीज क्या होती है? शेड्यूल। क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहली चीज होती है रणनीति। तो पहले आप शेड्यूल रेडी कर लीजिएगा कि आपको कब कब क्या क्या चीजें पढ़नी है। आप अपने दिन के जो बचे हुए टाइम है, बचे हुए आवर्स है, उसको किस तरीके से बांटेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बात करेंगे आगे, तो आपके जो स्टेप्स होते हैं वो छोटे होने चाहिए। मेक स्मॉल स्टेप्स। मैंने एक ही सोचा कि आज मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ लूंगा, ये टारगेट बहुत अच्छा है, मैं बहुत एम्बिशियस हूं, मैं सब कुछ पढ़ सकता हूं, बट ये टारगेट अनअचीवेबल है। आपको टारगेट वो रखने चाहिए जिसे आप हासिल कर सकते हैं, जिसे आप अचीव कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स को रखिएगा, तो जिस तरीके से आप अचीव करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को जो टारगेट होते हैं, टारगेट को आप बहुत छोटा रखेंगे कि मुझे पढ़ना है इतनी देर के लिए, आर डिसाइड हो गया। मुझे टॉपिक खत्म करना है ये वाला, ये आपका आर डिसाइड हो गया। तो आपके टारगेट्स हमेशा छोटे होने चाहिए, ये जरूरी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देर ब्रेन है ना, जो दिमाग है ना, वो हमेशा खुशी को ढूंढता है। और खुशी कब मिलेगी? जब मैं टारगेट्स को अचीव कर लूंगा। और टारगेट कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बना लीजिएगा, क्योंकि सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, उस सफर की शुरुआत जो होती है वो छोटे से कदम से होती है। आपके सफर में कितनी बाधाएं क्यों ना आते हैं, अगर आपके कदम छोटे होते हैं तो आपको गिरने का डर भी कम हो जाता है। अगर एक ही बार में आप लंबी छलांग मारोगे तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसीलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे कदम लीजिए, और वही छोटे छोटे कदम एक दिन आपको मंजिल तय करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए अपने गोल्स को छोटा रखिएगा। अब छोटा गोल रखने के लिए, स्मार्ट गोल रखने के लिए कैसे काम करेंगे? तो आपके लिए एक छोटी सी चीज होती है कि आप, जैसे कि अभी महीना जो चालू होने वाला है वो अक्टूबर का है, आप अक्टूबर मंथ में ये कर लीजिए कि आपको ये 3 सब्जेक्ट खत्म करने। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा एक सब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। हिस्ट्री पढ़ना था आपने हिस्ट्री रख दिया कि मैंने पूरा हिस्ट्री खत्म कर लेना है। पॉलिटी, मुझे पूरा पॉलिटी खत्म कर लेना है, और मुझे ज्योग्राफी के 2 चैप्टर करने। ये आपका मंथली टारगेट हो गया। अब इस मंथली टारगेट को हम डिवाइड करेंगे वीकली टारगेट के अंदर पे। आपने तैयारी की वीकली टारगेट की, इस हफ्ते मुझे हिस्ट्री का इतना पार्ट खत्म करना है, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं मान लेते हैं। पहले हफ्ते में हिस्ट्री का 1/4 पार्ट, सेकंड हफ्ते में 1/4, थर्ड हफ्ते में 1/4 और फोर्थ हफ्ते में भी 1/4 पार्ट आपको कवर करना है। तो उस 1/4 पार्ट है, मान लीजिएगा उस 1/4 को आपने मान लिया ये एंशिएंट या मिडिवल है, तो उस 1/4 पार्ट को जो कि इस हफ्ते में दिया गया, उस हफ्ते के टारगेट को अब आप कन्वर्ट कर लीजिए
टारगेट डेली बेसिस पे कि मुझे आज इतना टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा आज का टारगेट है। अब इस आज के टारगेट को कन्वर्ट करना है आपको, कंप्लीट करने के लिए, तो आपको आज में डिवाइड करना पड़ेगा कि मुझे 1 घंटा बुद्धिज्म के लिए, 1 घंटा मुझे जैनिज्म के लिए देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपका जो मंथली टारगेट था वो छोटा होकर वीकली में आ गया, वीकली के बाद वो आ गया डेली पे, और डेली के बाद भी आ जाता है वो आर्ली बेसिस पे। तो जब टारगेट छोटे होते हैं तो वो अचीवेबल होते हैं, जब टारगेट अचीवेबल होते हैं तो मेरा दिमाग जो है ना तसल्ली पा लेता है, खुशी पा लेता है, और वो अगले टारगेट को पूरा करने के लिए 100% अपना देना चालू कर देता है। तो टारगेट को डिवाइड करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो टाइम भी मैनेज करिएगा, क्योंकि छोटे टारगेट को अचीव करने में टाइम कम लगता है। तो अगर आप वर्किंग भी हैं, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आपके ट्रैवलिंग में अगर हाफ एन आवर लगते हैं तो हाफ एन आवर में आप छोटा सा टारगेट पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म आप पढ़ना चाहते हैं तो महापरिनिर्वाण के पहले का जो टारगेट होगा वो पूरा कर लीजिए हाफ एन आवर में। अगला स्टॉप जब आएगा हाफ एन आवर आपको और मौका मिलेगा, उस हाफ एन आवर में महापरिनिर्वाण के बाद का जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कम कम टाइम पे भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में अक्सर ये रहता है कि हमें 12 घंटे पढ़ना है, हमें 8 घंटे पढ़ना है। एक ही बार में बैठ के आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा। बेहतर ये होता है कि आपके पास 24 घंटे, उन 24 घंटे को पूरे आज को मिलाकर आप 8 घंटे पढ़िए ना, क्या प्रॉब्लम है। आपने आधे घंटे पढ़ लिया, आधे आधे घंटे के आप 16 स्लॉट बना के रख लीजिए, आधे आधे घंटे 16 बार पढ़ोगे तो आपके 8 घंटे पूरे टारगेट हो गए ना। तो अल्टीमेटली आप पढ़ रहे हो, लेकिन दिमाग में प्रेशर मत देके पढ़ो। हाफ एन आवर इज गुड फॉर यू फॉर योर टॉपिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अगला पार्ट है स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई टाइम कम है मेरे पास और मैं डेली अखबार नहीं पढ़ पाता, मैं डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता, मैं डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहा हूं। क्या दिक्कत है? मोबाइल है आपके पास में। टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल यही होता है कि आपके पास जो भी लगती न्यूज इंपॉर्टेंट है उठाइए और से जाके बहुत सारे आपके पास ऐप्स होते हैं, वहां जाकर उसको स्टोर कर लीजिए, डंप कर लीजिए कि ये करंट अफेयर का फोल्डर है, पूरी चीजें यहां पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बेहतर ऐप जो होता है उसे कहते हैं एवर नोट। अक्सर जो है जितने भी एस्पिरेंट्स है वो सारे लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। आप न्यूज पढ़ रहे हो क्योंकि फोन पर ही आपके न्यूज़पेपर अवेलेबल है, उठाइए, ड्रैग करिए, कॉपी पेस्ट करिए और डंप कर दीजिए उसे ले जाकर कहां पर, अपने एवर नोट के अंदर पे। फिर जब फुर्सत मिलेगी, हाँ भाई देखिए महीने का क्या टारगेट था, तो महीने का पूरा करंट अफेयर आपके पास एक जगह पर एक फोल्डर पे मिल जाएगा। तो स्मार्ट यूज करने का ये एक बहुत एडवांटेज होता है। टाइम सेव कर रहे हो, और उससे अच्छा चीज ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो तो आप देख नहीं सकते, कोई बात नहीं, हमारे सेशन आपको दिखते हैं करंट अफेयर के, आप उठाइए करंट अफेयर का सेशन लगाइए, फोन ईयरफोन लगाइए और सुनते हुए निकल जाइए, बट साउंड कम रखकर। क्यों? क्योंकि आपको आवाजें भी आनी चाहिए ट्रैफिक की, तभी आप सेफली ड्राइव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन। जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरे पास मेरे मोबाइल में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, इसका मैसेज आ गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक में कोई अच्छी रील अपलोड हो गई है, इंस्टाग्राम में किसी ने मुझे टैग कर दिया है, ट्विटर में कोई अच्छी न्यूज आ गई है, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती होती है। तो जो टेक्नोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल होती है वही टेक्नोलॉजी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का भी साबन बन जाती है। ठीक है, वो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो आपको यहां पर अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। टारगेट का टाइम छोटा है तो आप अपने आप को, दिमाग को समझा सकते हैं भाई बस आधे घंटे की बात है, फिर मैं आऊंगा और फिर मैं इसको देख लूंगा। लेकिन अगर आप 2 घंटे का टारगेट रख लोगे तो अगर आपका फोन आधे घंटे के बाद ही बज गया तो 1.5 घंटे जो पढ़ोगे ना वो दिमाग के अंदर घुसेगा नहीं। इसलिए हाफ एन आवर का टारगेट बहुत बेस्ट होता है आप सभी के लिए, डिस्ट्रैक्शन से भी आपको दूर कर पाएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। डिस्ट्रैक्शन में आप बहुत सारी चीज ले सकते हो, सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, आपका जो फैमिली गैदरिंग होती है ये भी डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, बड़ा सोर्स होता है। तो आप किस तरीके से अपने आप को क्या चूज करते हो वो बेहतर तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ब्रेक। ब्रेक कितना जरूरी है सर? ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर आपने हाफ एन आवर का टारगेट रखा, मान लीजिए 25 मिनट आपने रखा कि 25 मिनट मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ लीजिए, 100% दीजिए। 25 जितना देर पढ़ो अपना 100% दो, वो टाइम आपका 100% यूटिलाइज होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। उसके बाद अपने आप को ब्रेक दीजिए, भाई सुकून से बैठूंगा। और उस ब्रेक में 2 तरह के ब्रेक होते हैं, एक पॉजिटिव ब्रेक, एक नेगेटिव ब्रेक। पॉजिटिव ब्रेक मतलब आपने रिलैक्स कर लिया, लंबी लंबी सांसें ले ली, वॉक कर लिया, जरूरी है। या फिर आपने कर लिया, मोबाइल उठा के मैसेज चालू कर दिया, बेटा एक बार नोटिफिकेशन देखना चालू किया, रील्स देखना चालू किया, स्क्रॉल करना चालू किया, तो आपका जो ब्रेक आपने जो 2 मिनट का रखा था वो 2 मिनट से 2 घंटे कब हो जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप पॉजिटिव ब्रेक ले रहे हो कि आप नेगेटिव ब्रेक ले रहे हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर में। साथ साथ में हेल्थ, यहां पर एक पार्ट और है, वो है हेल्थ। क्योंकि आप पढ़ाई में और अपनी चीजों पे इतने बिजी हो जाते हैं कि जो सबसे बड़ा वेल्थ है आपका, दैट इज हेल्थ, वो आप उस पर ध्यान देते नहीं हो। जरूरी चीज क्या है कि आप हेल्थ पे फोकस करिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, अपने आप को, अपनी बॉडी को दिन में आधा घंटा ही दीजिए, वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। ये सब चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि हेल्थ नहीं रहेगी सही आपके साथ तो आप कितनी मेहनत कर लीजिएगा, आपकी वो मेहनत जीरो हो जाती है एग्जाम डे के अंदर पे। आगे बढ़ते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी हम कुछ हासिल करते हैं, जब भी हम कुछ बेहतर करते हैं, हमारा दिल दिमाग क्या चाहता है, यार काश मुझे यहां पर ना कोई तारीफ कर देता,
काश मेरी यहाँ पर कोई ना मतलब कुछ मुझे रिवॉर्ड मिल जाता। रिवॉर्ड ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े तोहफे अपने आपको दे दें, नहीं, एक छोटी सी चॉकलेट भी होती है ना, वो भी रिवॉर्ड होती है। तो आपने किसी ने आपको दिया ना, तो वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो जब भी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लो कि आज फुल डे टारगेट देखा कि भाई सुबह से मैंने टारगेट रखा था ये और मैंने रात तक अचीव कर लिया है, कोई बात नहीं, शाम को जाएंगे मस्त कुल्फी खाएंगे और अपने आप को गिफ्ट देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो रिवॉर्ड अपने आप को ना शाबाशी दीजिए। लेकिन अगर नहीं किया टारगेट पूरा तो अपने आपको पनिशमेंट भी दीजिएगा। ये नहीं कि मतलब अपने नशे वसे काट ले रहे हैं, नहीं। आप अगर आपको लग रहा है कि टारगेट पूरे अचीव नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को पनिश करिए कि ठीक है, अब कल हम मोबाइल पे ये चीजें नहीं करेंगे, कल उससे हम बातें नहीं करेंगे, कल हम वो वाला काम ही नहीं करेंगे, मूवी नहीं जाएंगे इस हफ्ते में, इस हफ्ते मैं सीरियल देखूंगा नहीं, इस हफ्ते वेब सीरीज का एपिसोड देखूंगा ही नहीं। ये आपकी पनिशमेंट है। जब पनिशमेंट मिलती है तो दिमाग बोलता है यार मुझे हर्ट हो गया है, एक काम करता हूँ टारगेट पूरा करूंगा इस बार। तो जो पेंडिंग वाला पार्ट है ना, वो भी आपका दिमाग चाहेगा कि इस बार पूरा कर लो, तभी वो टारगेट आपको मिलेगा। तो अपने दिमाग को बहला के फुसला के आप ये चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इसी समझ में आएगी आप कैसा यूज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक वो ये है कि हम भले डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे होंगे, हमारा पूरा वक्त जो है वो मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे निकल जाता होगा, लेकिन फिर भी जो सुकून है ना वो पेपर में लिख कर ही मिलता है। जब पेन और पेपर का मिलन होता है ना तो तसल्ली उनको नहीं होती, तसल्ली हमको होती है। तो अपने टारगेट को ना पेपर में लिख लीजिए, आज का गोल ये है। और सोने के पहले उन टारगेट से जब आप टिक कर लेते हो ना तो आपको नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ये टारगेट्स को अचीव करके लिख कर टिक कर देना, क्रॉस कर देना, कट कर देना, ये तुम्हें बहुत सुकून देगा। तो इस सुकून के लिए पेपर पे लिखना बड़ा जरूरी होता है। तो लिखने की हैबिट हमेशा रखिएगा और पेन पे टारगेट को जब कट कर देते हो, टिक चेक कर देते हो तो बड़ी तसल्ली मिल जाती है। तो उस तसल्ली के लिए, सुकून के लिए लिखिए जरूर, अपने पेन पे लिखिए जरूर, अपने गोल्स को लिखिए जरूर, अपने टारगेट को लिखिए जरूर। और रोज का हो, मंथली हो, वीकली हो, कुछ भी हो, लिखना जरूर, लिखना मत छोड़िएगा। और उसके बाद सोने से पहले कल क्या करना है उसका भी टारगेट लिख लीजिएगा और अगले दिन सोने के पहले उस टारगेट को अचीव करके से कट कर दीजिएगा। मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और जितना टाइम आप लोगों ने हमें दिया, सुनने के लिए दिया, तो आपके उस वैल्यूएबल टाइम के लिए, सुनने के लिए, अटेंशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक में वीडियो आप पसंद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन ओपन है, तो अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।